हम कर रहे हैं चोकमुंडा से चोलिस्तान तक का सफर, और वो भी बिल्कुल पैदल। ये चैलेंज हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात का बायस बना। कहीं पैदल चलना और कहीं गिरना, और कहीं पर जूता टूट जाना, और कहीं सवारी का ना रुकना। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और चलते रहे, और 3 दिन के अंदर हम बहावलपुर पहुंच गए। और आज हम बहावलपुर से चोलिस्तान किला दरावड़ तक जाने वाले थे। किला दरावड़ का सफर बहावलपुर से 109 किलोमीटर बनता है, और ये सफर आज हमने हर हालत में तय करना था। सूरज की तपश में हम अपनी मंजिल को तरस रहे थे। इस एपिसोड में हमने कहीं लिफ्ट मांगी और कहीं पैदल चले। क्या हम ये रास्ता आज तय कर पाएंगे? देखें इस वीडियो में। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने तीसरी एपिसोड में देखा था कि हम मुल्तान से बहावलपुर तक पैदल आए। सवारियां रोक के जैसे आए ये हमें पता है, ठीक है। बहावलपुर आके इन भाईजान के पास हम रुके रात। रुकने के बाद अभी सुबह हो चुकी है, हम लोग रेडी शेडी हो गए। अभी आज की एपिसोड में हम जाने वाले हैं किला दरावड़ पे चोलिस्तान की तरफ। जी इंशाल्लाह अब ना हम किला दरावड़ की तरफ रवाना होने लगे हैं, तो अल्लाह खैर करे। आपकी दुआ में चाहिए तो हम किला दरावड़ की तरफ रवाना होने लगे हैं। इन भाईजान के पास हमने सुबह नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अभी ये हमें छोड़ने जा रहे हैं। कहाँ छोड़ेंगे? हम आपको छोड़ेंगे मंडी यजमान वाले रोड पे। ये कह रहे हैं हम आपको मंडी यजमान वाले रोड पे छोड़ेंगे, वहाँ से हम आगे कोई लिफ्ट वगैरह लेके और किला दरावड़ वाली साइड पे रवाना होंगे। इस भाई ने हमें रात अपने घर में रहाइश दी, और सुबह उठकर नाश्ता करवाने के बाद ये हमें मंडी यजमान वाले रोड पर छोड़ने चले गए। जी फाइनली गाइस, इन भाई ने हमें ये मंडी यजमान वाले रोड पे छोड़ दिया। ये रोड सीधा जाएगा चोलिस्तान की तरफ। अभी इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें रात रहाइश दी, खाना शाना दिया, सुबह नाश्ता करवाया, उसके बाद हमें मंडी यजमान वाले रोड पे छोड़ गए। अभी इंशाल्लाह चलते हैं आगे। शदेब और शाम साथ हैं। ओके भाईजान, शुक्रिया आपका, बड़ी बड़ी मेहरबानी। इस भाई का हम इधर शुक्रिया अदा करने के बाद अपनी मंजिल की जानिब चल पड़े। आज हमने किला दरावड़ जाना था, जिसका सफर 109 किलोमीटर है। ये भाई हमें इधर ही उतार के चले गए हैं, याजमान मंडी रोड पे उतार के चले गए हैं। इधर से किला दरावड़ का रास्ता जो है 109 किलोमीटर है। अभी आज तय करते हैं ये रास्ता आज हमने तय करना है चोलिस्तान जाने के लिए, किला दरावड़ पर पहुँचने के लिए। तो चले चलते हैं। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, गर्मी की इंतहा है। अभी कोई सवारियाँ वगैरह रोकते हैं और चलते हैं। रोजाना की तरह वही काम। आज फिर हम सवारियां रोकने लगे। कुछ देर सवारियां रोकने के बाद एक ट्रैक्टर वाला रुक गया। यार जहाँ तक जा रहे हैं हमें ले जाएंगे। असल में हम ना लइये से आ रहे हैं पैदल। हमें जाना है किला दरावड़ पे जाना है आज। जहाँ तक जा रहे हैं ओके ले जी, आज के दिन की हमें पहली सवारी मिल चुकी है, वो भी ट्रैक्टर ट्राली। ये ट्रैक्टर वाला तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद रुक गया। नहीं जी, इन्होंने इधर तक ही जाना था, तकरीबन 1 किलोमीटर। और अभी हम उतर चुके हैं ट्रैक्टर से, ठीक है। ओके सर, ओके शुक्रिया, मेहरबानी बड़ी बड़ी। चले जी, अभी हमें ट्रैक्टर वाले ने इधर उतार दिया। अभी कोई और गाइड ढूंढते हैं, किसी और लिफ्ट मांगते हैं, फिर आगे। ट्रैक्टर वाले को उतारने के बाद हम फिर लिफ्टें मांगने लग गए। काफी देर लिफ्ट मांगने के बाद एक लोडर वाला रुका, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी कहाँ थी। अस्सलाम वालेकुम सर, हमने ना किला दरावड़ जाना है, ठीक है। अभी हम ऐसे सवारियाँ रोक रोक के लिए से। रिक्शे वाले को काफी बातें समझाने के बाद हम रिक्शे पर बैठ गए। ये लोडर वाला तकरीबन 1 किलोमीटर करने के बाद रुक गया। नहीं जी, इन रिक्शे वालों ने इधर ही जाना था, ठीक है। ओके शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। साथ ही शाम दूसरी सवारियाँ रोकने लगा। क्या हाल है? ठीक ठाक है सर जी। कहाँ तक जा रहे हैं आप? अच्छा यार, वहाँ तक हमें ले जाएं। हमने जाना है किला दरावड़ पे, ठीक है। हम ऐसे ना लिफ्ट वगैरह मांगते ना आगे जा रहे हैं, तो जहाँ तक आप जा रहे हैं हमें। ओके जी, हमें एक और रिक्शा मिल चुका है, इस पे बैठते हैं और आगे की तरफ रवाना होते हैं। इस रिक्शे वाले ने बोला कि मैंने 50 किलोमीटर तक जाना है, लेकिन 10 किलोमीटर जाने के बाद ये भी रुक गया। इन्होंने इधर तक ही जाना था, अब हम आगे की तरफ चलते हैं, रवाना होते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो फाइनली गाइस, रिक्शे वाले को उतारने के बाद हम कुछ देर पैदल चले। पैदल चलने के बाद जी यहाँ आगे यजमान हमारे से 16 किलोमीटर दूर है, और अभी हमने यजमान की तरफ सीधा जाना है। यजमान पहुंचकर किसी से पूछेंगे आगे किस साइड पे जाना है। हमें सिर्फ यजमान का पता है, ये सीधा रोड यजमान वाले की तरफ जाता है। दोपहर के 12 बजने वाले थे, और अभी तक हमने सिर्फ 17 किलोमीटर सफर तय किया, जो आज के लिहाज से बहुत कम था। इसके बाद फिर एक सवारी रुकी, लेकिन उसने भी 1 किलोमीटर दूर तक जाना था। हाँ जी, चलें ठीक है, वहाँ तक बैठा दें।
आज हमारी किस्मत कुछ ज्यादा ही बुरी थी। जो भी सवारी मिल रही थी वो सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर सफर कर रही थी और इसने भी हमें 1 किलोमीटर के बाद उतार दिया। सफ़र करने के बाद हम फिर पैदल चल पड़े हैं। आज हमें सवारियाँ छोटे छोटे स्नाव वाली मिल रही हैं। कोई 1 किलोमीटर कर रहा है, कोई 2 किलोमीटर कर रहा है। ठीक है, सुबह से हमने तकरीबन 17 किलोमीटर सफ़र कर लिया है। ठीक है, अभी आगे जा रहे हैं यजमान की तरफ। यजमान पहुंचते हैं। यजमान हमारे से तकरीबन अभी 15-16 किलोमीटर दूर है। यजमान पहुंचने के बाद उधर जाके कहीं किसी से पूछते हैं कि किला द्रावर किस साइड है। इन सब चीज़ों के बाद हमारी किस्मत ने कुछ हमारा साथ दिया। हम एक पेट्रोल पंप पर पानी पीने के लिए रुके और हमें एक रिक्शे वाला नजर आया। जब हमने इससे पूछा कि आपने कहाँ जाना है तो इसने बताया कि मैंने मंडी यजमान वाली साइड पे जाना है, जो कि 20 से 21 किलोमीटर के फासले पर है। हम बगैर सोचे समझे इसके साथ चढ़ गए और मंडी यजमान वाली साइड पर रवाना हो गए। फाइनली गाइस हम यजमान तक पहुँच चुके हैं। अभी यजमान से आगे जाते हैं, इधर के लोगों से पूछते हैं और आगे की जानिब चलते हैं। बड़ी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। मंडी यजमान पर पहुंचने के बाद हमारा फासला 79 किलोमीटर रहता था। इधर से किसी से पूछते हैं कि गुलिस्तान जाने का रास्ता क्या है और किला द्रावड़ वाली साइड, किला द्रावड़ किस साइड पे है। तो चलें किसी से पूछते हैं। अब 1-2 बंदे से पूछते हैं कि किला किस साइड पे है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर जी, असी ना किला द्रावड़ वाली साइड पे जाना है। इधर से किस साइड पे है? कितने किलोमीटर पैदल जा रहे हैं? लइये से आ रहे हैं पैदल ही। जैसे इस भाई को बताया कि हम लिया चौक मुंडे वाली साइड से आ रहे हैं तो इन्होंने फौरन हमें पानी पिलाया। जी शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, बड़ी बड़ी मेहरबानी। फ्रूट वाले भाई से रास्ता पूछने के बाद हम फिर सवारी रोकने लगे। जी एक और सवारी मिल गई है हमें। 1-1.5 किलोमीटर सफर करते हैं। इस रिक्शे वाले से जब हमने लिफ्ट मांगी तो ये काफी दूर जाके रुका। अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूँ आज हमें सवारी की इतनी ज़रूरत है ना, आपकी सोच भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। यार हमने जाना किला द्रावड़, आप कहाँ तक जा रहे हैं? किला द्रावड़ जाना है। हाँ। 10 किलोमीटर जाके मैं अंदर हूँ, जाना है 10-15 मिनट लगेंगे। इन्होंने बोला कि मैंने जाना तो 50 किलोमीटर है, लेकिन 10 किलोमीटर के बाद मैंने रोड की अंदर वाली साइड पे जाना है और वहाँ से कोई सामान वगैरह लोड करना है। हमने बोला कि 10 किलोमीटर तक छोड़ दो, आप वहाँ से अपना सामान वगैरह लोड कर लेना और हम आगे पैदल चलेंगे। ले जी हमें एक और सवारी मिल चुकी है। ठीक है, इन्होंने हमें इधर उतार दिया। इन्होंने ना जाना तो तकरीबन 50 किलोमीटर था, लेकिन इन्हें इधर थोड़ा सा काम है। अभी हमने ना इधर कोच रोकी है। ठीक है, इनसे पूछते हैं तो फिर देखते हैं क्या सीन है। भैया कहाँ तक जाना है? हमने तो किला द्रावड़ पे जाना है, लइये से आ रहे हैं पैदल। आप कितनी दूर जा रहे हैं? आ रहे भाई 6 स्टाफ हैं। कितने किलोमीटर बनता है? फ्री ले जाएंगे, हम फ्री आ रहे हैं अभी। जब कोच वाले से बोला कि हमने फ्री जाना है, इसने बोला कि हम फ्री नहीं लेके जाते और ये चला गया और फिर हम पैदल चलने लगे। कुछ देर बाद वही रिक्शे वाला आ गया जिसने पीछे कुछ सामान लोड करना था। रुक गया ये वाला रिक्शे वाला रुक गया, फिर दोबारा वही रिक्शे वाला। ये हमें अब 50 किलोमीटर आगे ले जाएगा। जैसे ही हम बैठने लगे तो ये हमसे किराया मांगने लगा, हत्ता कि पीछे वाले 10 किलोमीटर ये हमें फ्री लेके आया और अब इसकी नीयत बदल गई। किराया मांग रहा था लेकिन हमारे पास किराया है ही नहीं, तो हम कहाँ। और इसके बाद हमने एक और रिक्शे वाले को रोका और ये फाइनली रुक गया। और ये रिक्शे वाला बहुत ही अच्छा था, ये हमें तकरीबन 10 किलोमीटर आगे ले आया। चांदनी चौक पर इसने हमें छोड़ दिया। तो किधर नहीं फाइनली गाइस, अभी हमें इस लोडर वाले ने चांदनी चौक पे उतारा है। अभी भी इधर से किला द्रावड़ तकरीबन 65 किलोमीटर रह गया है। 65 किलोमीटर रह गया। अभी भी किला द्रावड़ इधर से 65 किलोमीटर रह गया और टाइम जो है 5:30 हो चुके हैं, 5:30-6 बजने वाले हैं। तो अभी देखते हैं 7 बजे तक हम सफ़र करेंगे और अगर पहुंच सके तो ठीक है, नहीं तो जो रहाइश मिलेगी, जहां रहाइश मिलेगी हम वहीं रहेंगे। सुबह से निकले हैं और तकरीबन 7 बजे तक सफ़र करने के बाद हम चोलिस्तान नहीं पहुंच सके। तकरीबन अभी भी हमारा जो सफ़र है वो तकरीबन 57 किलोमीटर रहता है अभी भी। तो हम यही सोच रहे हैं कि अभी इधर कोई रहाइश वगैरह ढूंढें जल्दी और वहाँ पे आज रात रुके, सुबह उठते ही चोलिस्तान की जानिब चलेंगे। हम लोग कुछ किलोमीटर सफ़र करने के बाद अहमदपुर हमसे कुछ ही किलोमीटर दूर
दूर है, लेकिन हमें एक पीछे रेस्टोरेंट नजर आया। इनके पास जाते हैं और इधर पूछते हैं कि हमें रहाइश मिलेगी और खाना वगैरह मिल सकता है आज के लिए, और अगर मिलता है तो फिर इधर ही रात रुकते हैं, अगर नहीं तो फिर आगे हम चलेंगे। आ जाओ। होटल वाले भाई को काफ़ी देर समझाने के बाद आखिरकार ये समझ गए। इन्होंने हमें रहाइश भी दे दी और खाने के लिए खाना भी। मैं नहीं कहना ज़्यादा खवा दो, अगर थोड़ा बहुत खाना खवा दो तो सुबह ओके बड़ा बड़ी मेहरबानी। लेकिन गाइस फाइनली हमें रहाइश मिल चुकी है इधर ही। आज इधर स्टे करते हैं और सुबह इंशाल्लाह इधर से निकलेंगे। इधर से किला द्रावड़ तकरीबन 55 किलोमीटर दूर है, और सुबह इंशाल्लाह इधर से निकलते हैं और चलते हैं। अभी इधर ही स्टे करते हैं। फाइनली गाइस सुबह का काफ़ी चलने के बाद हम अल नूर रेस्टोरेंट पे पहुँचे। इन्होंने हमें भाई खाना दे दिया है फाइनली। तो अभी आज रात हम इधर ही स्टे करने वाले हैं। आज रात इधर स्टे करेंगे, सुबह उठ के किला द्रावड़ वाली साइड पे रवाना होंगे। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।